अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट नंबर 1 है MTH 641, टोटल मार्क्स इसके 10 हैं, ड्यू डेट इसकी 9 है। इसका आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं काम तो कर रहा हूँ, अपने फेलो से भी डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन ये असाइनमेंट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। अगर वो क्लियर होता है तो इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज़ क्वेश्चन नंबर 2 तो मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 100% करेक्ट है, ठीक है। तो जिसने क्वेश्चन समझना है वो इधर ही रहे, बाकी जो हैं वो बेशक वीडियो को आगे करके वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके और या फिर वीडियो को सेव करके देख सकते हैं। हम मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा अगर आप ऑनलाइन देख लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो ताकि हमारा भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि 50% मार्क्स विल बी डिडक्टेड, यानी कि आपके 50% नंबर जो हैं वो काट लिए जाएंगे अगर आप ईमेल के थ्रू अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप VULMS के ज़रिए अपनी असाइनमेंट सबमिट करें ताकि आपके नंबर कटने से बच जाएँ, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि अगर आपने अपनी असाइनमेंट VULMS के ज़रिए अपलोड कर दी तो फिर आप ईमेल के ज़रिए भी अपनी असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो तब आपको आपकी जो असाइनमेंट है वो काबिल कबूल नहीं होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी। नेक्स्ट में कहते हैं कि अगर आपको अपनी लैब में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो रिस्पॉन्सिबल बंदे को बताएं या फिर VU में कांटेक्ट करें ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी जो है वो सॉल्व किया जा सके। उससे आगे कहते हैं कि नो एक्सक्यूज़, यानी कि आपकी असाइनमेंट से रिलेटेड कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा, या फिर ईमेल के ज़रिए अगर आप सबमिट करेंगे तो आप कहेंगे 100% मार्क्स, तो उस पे भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा। उससे आगे कहते हैं कि आपने अपनी असाइनमेंट खुद बनानी है, ठीक है, यानी कि कॉपी पेस्ट से बचना है, अपनी असाइनमेंट खुद बनानी है। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप अपने मार्क्स कम करवा बैठेंगे, ठीक है। अपनी असाइनमेंट खुद बनाएं और दूसरों से बचा के रखें ताकि आप और आपकी यानी कि आपकी असाइनमेंट और आपसे कॉपी करने वाले की असाइनमेंट जो है वो महफूज रहे। अगर महफूज रखना चाहते हैं तब आपके मार्क्स जो हैं वो ज़ीरो से बच सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ज़ीरो मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि जो मैथ होता है उसमें इतने कॉपी पेस्ट का इशू नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ठीक है। इसको हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे, ठीक है। इस पर मैं काम तो कर रहा हूँ, अल्लाह करे तो हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लेट X D नॉट बी द डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, ठीक है, and y d be any arbitrary metric space, then prove that every map f from x to y is continuous। वो कहते हैं कि आपके पास जो x है वो एक डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है और y जो है वो आपके पास एक आर्बिट्रेरी मीट्रिक स्पेस है। तो आपने प्रूव करना है कि जो हर मैप है f from x to y is continuous। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि एनी फंक्शन हुज डोमेन इज़ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज़ कंटिन्यूस, यानी कि ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन जो है, अब यहाँ पे डोमेन क्या है, x है, और x क्या है हमारे पास, x d नॉट बी द डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। ये वो कह रहे हैं कि कोई भी फंक्शन जिसकी डोमेन जो है वो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस हो वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। हम क्या करते हैं कि x बिलोंग है जी x से, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 बी गिवन, यानी कि ये हमें गिवन में होगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 मीट्रिक स्पेस हैं जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस x और दूसरी हमारे पास आर्बिट्रेरी मीट्रिक स्पेस y है। बाई डेफिनेशंस ऑफ मीट्रिक स्पेस dxy इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, इफ़ x नॉट इज इक्वल टू y, अदरवाइज़ क्या होता है, 0, यानी कि डिस्टेंस x और y का क्या होगा, ओपन बॉल में 1 होगा अगर x नॉट इज इक्वल टू y होगा, अगर x इज इक्वल टू y होता है तो फिर क्या होगा, 0 होगा। बाई चूजिंग डेल्टा लेस देन 1 वी हैव एन ओपन बॉल, यानी कि अगर हम डेल्टा जो है वो लेस देन 1 लेते हैं तो हमारे पास एक ओपन बॉल होगा, ठीक है, इस डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस x में। अगर हम एक और मतलब पॉइंट पे डेल्टा लेस देन 1 लेते हैं तो हमारे पास एक और ओपन बॉल चूज़ होगा, ठीक है। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉइंट होगा जिसको हम x का नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे x के अलावा एक और पॉइंट भी है
तो फिर क्या होगा कि हमारे पास उसका डिस्टेंस जो है, यहाँ पे हमने कहा है कि x नॉट इक्वल टू y होगा, तो फिर उसका डिस्टेंस क्या होगा, हमारे पास 1 होगा। लेकिन हम डेल्टा चूज़ क्या कर रहे हैं, लेस देन 1 चूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉइंट होगा जिसको हमने x का नाम दिया है। तो यहाँ पे हमें जो ओपन बॉल मिलेगी यानी कि b और उसका सेंटर हमारे पास x होगा और उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, डेल्टा होगा, और उसमें पॉइंट कितने होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ 1 होगा। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के अब ये हमारे पास एक x पॉइंट है, इसके अराउंड एक ओपन बॉल है। अगर हम इसकी इमेज देखें तो वो हमारे पास इस y जो कि आर्बिट्रेरी मीट्रिक स्पेस है इसमें लाई करेगी, और यहाँ पे हमें एक ओपन बॉल मिलेगा जिसमें f ऑफ x जो है वो क्या होगा, हमें हमारे पास सेंटर होगा, और एप्सिलॉन जो होगा वो क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है। और हमारे पास जो f ऑफ x सिंगल्टन है यानी कि इस पे जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो सबसेट किसका होगा, यहाँ पे देखें ना, f ऑफ x हम यहाँ पे ले रहे हैं और ये सेंटर है, तो ये सबसेट क्या किसका होगा, f ऑफ सिंगल्टन, ये सबसेट होगा इस ओपन बॉल का, इस ओपन बॉल का। ठीक है, जिसमें सेंटर क्या है, f ऑफ x है, और रेडियस कितना है उसका, एप्सिलॉन। तो यही हमने लिखा है कि अगर हम इस पे फंक्शन अप्लाई करके उसकी इमेज देखते हैं y के अंदर, तो इस ओपन बॉल पे, तो f ऑफ b ऑफ x डेल्टा इज़ इक्वल टू f ऑफ, अब ये किसके इक्वल है, सिंगल्टन, तो ये किसका सबसेट होगा जी, हमारे पास ओपन बॉल का होगा, जो कि हमारे पास इस आर्बिट्रेरी मीट्रिक स्पेस में होगा, और इसका सेंटर जो है वो f ऑफ x होगा, और इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। सो f इज़ कंटिन्यूस एट x, यानी कि अगर ये सबसेट f ऑफ x का है तो फिर ये क्या होगा कि f कंटिन्यूस होगा किस पे, इस x पे। ठीक है, f इज़ कंटिन्यूस सिंस x इज़ आर्बिट्रेरी, यानी कि यहाँ से कोई भी आर्बिट्रेरी हम पॉइंट ले लेते हैं x, तो उसके लिए जो हमारे पास फंक्शन होगा या जो मैपिंग होगी हमारे पास वो क्या होगी, हमारे पास कंटिन्यूस होगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं काम तो कर रहा हूँ, दुआ करेंगे अल्लाह पाक मदद करे और हो जाए तो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। अगर नहीं हुआ तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 तो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।